कोटे के भीतर कोटा और एससी की क्रीमीलेयर जातियों को आरक्षण से बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। सामाजिक तौर पर तमाम लोगों ने इसका विरोध किया और इसके बाद अब राजनीतिक तौर पर भी तमाम राजनेता इसके विरोध में सामने आ गए हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ने इसको लेकर आवाज़ उठाई। बहन जी ने इस मामले में अपना और अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। बहन जी ने कहा है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना जायज़? हालांकि बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट का सीधे कोई नाम नहीं लिया, लेकिन साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि इस मामले में उनका रुख क्या है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए बहन जी ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों और सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपत्ति जताई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल इस फैसले के पक्ष में नहीं है। आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? ये सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो चिंगारी उठी है वो आने वाले दिनों में आग बन सकती है और बड़े तौर पे आंदोलन खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।